बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या होता है और किरचॉफ सेकंड रूल क्या है। तो इस लेक्चर में हम इसको अप्लाई करेंगे किरचॉफ रूल्स को, और इसको अप्लाई करते हुए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक सर्किट को सॉल्व करेंगे। ये सर्किट इस चैप्टर के एक्सरसाइज में भी शामिल है। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ की जाती है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें दो सोर्सेज हैं और टोटल 6 रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे, और इनकी वैल्यूज़, ये सोर्स E2 6 वोल्ट का है और यहाँ पे E1 10 वोल्ट है। R1 और R2 इसी तरह से R4 और R5 ये 1 ओहम की रेजिस्टेंसेस हैं, और R3 R6 ये 2 ओहम की रेजिस्टेंसेस हैं। तो हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है। इसमें हमने ये फाइंड करना है कि हर रजिस्टर से कितने अमाउंट में करंट गुजर रहा है और हर रजिस्टर में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो पहला स्टेप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था, वो यहाँ पे हो गई। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने लूप सेलेक्ट करने हैं। अब लूप के लिए रूल क्या है? द चॉइस ऑफ लूप्स शुड बी सच दैट ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन द सिलेक्टेड लूप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लूप्स बन रहे हैं। एक ये लूप है, क्लोज शेप एक लूप कहलाता है, और ये दूसरा लूप है। तो दो हिस्से हैं इस सर्किट डायग्राम के। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसके कॉर्नर्स को A, B, C, F, E और ये D, इन A, B, C, D, E, F। तो ये इसके कॉर्नर्स के नाम हो गए। तो ये लूप फिर कहलाएगा A, B, E, F एंड A। तो ये दरमियान में लिखा गया, ये पहला लूप हो गया। और दूसरा लूप है B, C, D, E एंड B। तो ये दूसरा लूप हो गया। तो इसमें ये लूप की सिलेक्शन हो गई। अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 3 ये है, अज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप। हमने इन दोनों लूप्स के अंदर करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, और ऑल द लूप्स करंट शुड बी इन सेम सेंस। तो जो करंट की डायरेक्शन हमने एक लूप में सपोज करनी है या सिलेक्ट करनी है, वही डायरेक्शन उसके साथ तमाम जितने भी लूप्स हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 जितने भी हैं, उन सब में सेम डायरेक्शन कंसीडर करनी है, इरिस्पेक्टिव। इससे कोई गर्ज नहीं कि बैटरीज किस डायरेक्शन में कनेक्टेड हैं। इट मे बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन सपोज कर लेता हूँ। ये मैंने बैटरीज को देख के नहीं की, बल्कि मैंने रेंडमली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन सपोज कर ली। इसको क्लॉकवाइज भी किया जा सकता था। इससे आंसर पे, ये हमारी जो प्रॉब्लम है इसके सोल्यूशन पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन सपोज की, और जो एक लूप में मैंने सेलेक्ट की, दूसरे में भी वही सिलेक्ट की। अगर तीसरा लूप होता तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही सिलेक्ट करनी थी। तो ये हमारा पहला लूप है, तो इसके लिए मैंने I1, और ये दूसरा लूप है तो इसके लिए मैंने I2 लिख दिया। स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 है कि राइट लूप इक्वेशंस फॉर ऑल सिलेक्टेड लूप। हमारे पास दो लूप्स हैं, तो इनके लिए हमने इक्वेशंस लिखनी है बाय यूजिंग किरचॉफ रूल्स। और रूल क्या है? फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन द वोल्टेज चेंजेस अक्रॉस एनी कंपोनेंट इज पॉजिटिव इफ ट्रांसवर्स्ड फ्रॉम लो टू हाई एंड इज नेगेटिव इफ ट्रांसवर्स्ड फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। अब क्या मतलब इसका? अगर तो करंट नेगेटिव से एंटर होके पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो फिर E की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी,
और अगर करंट पॉजिटिव से एंटर होके नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ई की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। बाकी रह गई रेजिस्टेंसेस, इन सब के साथ नेगेटिव साइन ही आएगा क्योंकि इनमें एनर्जी डिसिपेट होती है। तो पहले हम लूप बी सी डी ई बी, तो इस लूप की बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम डी, डी से शुरू कर लेते हैं। तो डी से सी, फिर बी, फिर ई और फिर वापस डी की तरफ आना है हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले डी से चलते हैं सी की तरफ, तो सबसे पहले आएगा ई, तो ये ई पॉजिटिव आएगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो करंट नेगेटिव से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव की से बाहर आ रहा है, तो ये वाली सिचुएशन बन रही है। तो ई आ गया पॉजिटिव। उसके बाद R1 आता है। R1 के लिए I1 R6 हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, ये वाला लूप है तो I1 और ये रेजिस्टेंस है I6। तो E1 यहाँ से ये पॉजिटिव और रेजिस्टर R6 के लिए पोटेंशियल नेगेटिव। तो D से C तक आ गए। अब C से B की तरफ जाना है, तो आगे रेजिस्टर R3 है तो इसके साथ भी आएगा R4 रेजिस्टर है, तो I1 R4, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस रेजिस्टर के साथ किया। अब D से वापस E की तरफ जाना है, तो ये रेजिस्टर आ गया R3, लेकिन ये रेजिस्टर इन दोनों लूप्स के अंदर कॉमन है। ये रेजिस्टर R6 और R4 कॉमन नहीं थे, जबकि R3 कॉमन है। तो इस केस में हमने I1 करंट को प्रेफरेंस देनी है, इसमें से माइनस करना है I2। तो यहाँ देखें I1 माइनस I2, जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उस लूप के करंट को पहले लिखा जाएगा और इसमें जो साथ वाला लूप है उसके करंट को माइनस किया जाएगा और उसके साथ आ जाएगा R3। उसके बाद E तक पहुंच गए। अब वापस D तक आना है, क्लोज लूप में आना है, तो यहाँ पे R5 है तो यह आ जाएगा I1 R5। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम रेजिस्टेंसेस के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है इन तमाम में एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो ये इक्वेशन आ गई पहले लूप की, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया। अब दूसरे लूप की बात करते हैं, A B E F एंड A। तो E से शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो E से पहले B की तरफ जाते हैं। अब ये रजिस्टर R3 है यहाँ पे, ये इस लूप में भी आई थी, पहले लूप में भी, अब दूसरे लूप में भी आई। लेकिन ये याद रखना है कि एक रेजिस्टेंस एक इक्वेशन में एक बार ही आनी चाहिए। तो E से B की तरफ जब चलेंगे तो ये अब इस करंट में से कि इस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसमें से यानी I2 में से I1 माइनस करेंगे और उसको R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो I2 माइनस I1 इंटू R3, ये आ गया B तक। अब B से A की तरफ जाएंगे तो आएगा माइनस I2 R1, ये आ गया। और फिर A से जब F की तरफ चलेंगे तो आप देखें यहाँ पे करंट पॉजिटिव से एंटर होके नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये वाला केस है, तो इसलिए E2 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। और ये नेगेटिव साइन ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये सर्किट में ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। और लास्ट आ जाएगा F से E की तरफ, तो इसके साथ भी I2 R2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ R1, R2, R3, 4 एंड 6 तक ये हमारे पास मौजूद हैं। इस तरह से E1, E2 भी हमारे पास मौजूद है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आई थी। तो सबसे पहले इक्वेशन 1, तो E1 की वैल्यू 10, I1 फाइंड करना है, R6
यहाँ पे 2 ओम है माइनस I1 R4 यहाँ पे 1 ओम है माइनस I1 माइनस I2 ये चूँकि मालूम करने हैं R3 यहाँ पे 2 ओम है और R5 भी 1 ओम है। तो इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये 2 को मैंने यहाँ पे I1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और I2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस प्लस हो गए। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 और ये 4 I1 है, इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 I1 प्लस 2 I2 और यहाँ से 10 इधर आके राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ से -2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 3I1 माइनस I2 इंटू -10 और इस तरह से ये आ गया 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 5। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। याद रखें किसी भी सर्किट में ही हमारे पास सर्किट में 2 लूप्स थे और हमने I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, इन्हीं को हमने समराइज़ करते हुए ये इक्वेशन 3 निकाली। अब इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट करते हैं R3 R1 और V2 और इस तरह से R2 की वैल्यूज़। तो ये पुट कर दी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। 2 इसमें से कॉमन आ रहा है तो ये आ गया हमारे पास और इसी तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम दे देता हूँ। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नो I1 ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से चलते हैं, यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन 4 और ये -I2 इस राइट साइड पे आके ऐड हो गया। इसको मैं इक्वेशन 5 का नाम दे देता हूँ और इस I1 की जगह पे इक्वेशन नंबर 3 में 3 + 2I2 पुट कर देते हैं। तो I1 की जगह पे 3 + 2I2 आ गया। इसको सॉल्व करें और इसको जब मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/5 यानी कि -0.8 एम्पेयर। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज की थी, असल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था। तो इसका यहाँ पे सिर्फ यही सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसको हम मज़ीद इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे यही I2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.4 एम्पेयर और ये वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये पहले लूप में जो करंट की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल सही कंसीडर की गई थी। अब ये करंट आ गया I1 जो पहले लूप में था और ये करंट आ गया I2 जो कि दूसरे लूप में था। अब ये पहला लूप है हमारा, इस तरह से ये दूसरा लूप है। इस लूप में करंट है I1 जबकि दूसरे लूप में करंट है I2। तो यहाँ पे R1 में से जो करंट गुजर रहा है ये लूप 2 में है। R2 रेजिस्टेंस लूप 2 का हिस्सा है तो इसमें से करंट गुजर रहा है 0.8 एम्पेयर। मैं दोबारा बताता चलूँ, माइनस साइन सिर्फ करंट की डायरेक्शन के लिए है। तो R1 से करंट है I2, इस तरह से R2 से भी जो करंट है वो I2 है, तो ये 0.8। अब एक रजिस्टर रह गया R3, लेकिन ये रजिस्टर तो कॉमन है और इसके लिए हमने I2 माइनस I1 फाइंड किया था। तो R4 से इसको बाद में करते हैं। R4 देखें, ये इसमें करंट I1 है तो I1 हमारे पास आया 1.4। तो इस तरह से R5 में भी ये करंट I1 होगा, इस तरह से R6 में से भी करंट I1 होगा। तो ये सेम आ गए। अब
R3 की बात करते हैं तो I3 आप I1 में से I2 भी माइनस कर सकते हैं या फिर I2 में से I1। दोनों सूरतों में आंसर 2.2 आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, एक वैल्यू प्लस आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि नेगेटिव वैल्यू सिर्फ करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आ जाएगा करंट थ्रू R3 2.2 एम्पेयर। अब पावर डिसिपेटेड का हमारे पास फार्मूला है आई स्क्वेयर आर। तो R1 से जो में पावर डिसिपेट हो रही है वो आई के R1 में से I2 करंट गुजर रहा है, इसलिए I2 का स्क्वेयर R1 आ गया। और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.64 वाट। इस तरह से R2 के सेम केस है, तो I2 स्क्वेयर R2, तो ये भी सेम वैल्यू आएगी 0.64 वाट। अब R3 की बात करें तो I2 इसके साथ I है जो कि I1 माइनस I2 का डिफरेंस है 2.2 एम्पेयर। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे और R3 की वैल्यू 2 ओहम है, तो ये 9.68 वाट। इस तरह से पावर डिसिपेटेड R4 आप देख सकते हैं, R4 और R5 एक ही लूप में है और दोनों में सेम अमाउंट में करंट गुजर रहा है, तो दोनों के अंदर पावर डिसिपेटेड सेम होगी। तो R4 और R5 में से I1 करंट गुजर रहा है, तो यहाँ पे I1 करंट की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर भी है, ये दोनों देख सकते हैं आप, तो ये सेम पावर डिसिपेट होगी। और लास्ट है R6, तो इसके अंदर से भी I1 करंट गुजर रहा है, तो ये I1 स्क्वायर R6, तो ये 3.92 वाट आ गया। तो ये हमने एक सर्किट को सॉल्व किया, कम्प्लेक्स सर्किट को, बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल। तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज के बाकी सर्किट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं। इनको आप सिंपली किरचॉफ सेकंड रूल को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे।